जनबोल जिस तरह से पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर हर पार्टियां अपने अपने स्तर से इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है, तो जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर मांगे तेज होती जा रही है। तो वहीं हर संस्थान और की अपनी अलग अलग राय है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन जितेंद्र पासवान जी। आइए उनसे बात करते हैं उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हमारे ऑफिस में आए इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिस तरह जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर पूरे देश में मांगे तेज होती जाए, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें मेरा स्पष्ट राय है कि अभी जो है आज़ादी से अब तक हम लोग जो है 75 साल हो गया, और ये जो जनगणना है जाति आधारित जनगणना जिसकी मांग अभी उठ रही है देश में, यह पूरा जो है आरक्षण से संबंधित है कि भाई जो है अगर जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उस आधार पर आरक्षण जो है मिलेगा। आरक्षण के मुद्दे पर हमारा स्पष्ट मानना है कि अभी तक आरक्षण से सिर्फ जो है दलाल और नौकर वर्ग पैदा हुआ है। मान्यवर काशीराम या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि हमारा समुदाय जो होगा वह शासक वर्ग बनेगा, मालिक बनेगा। लेकिन अभी तक आरक्षण में क्या हुआ है? आरक्षण जैसे पहला बात है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण, तो सरकारी नौकरी में आरक्षण एक चपरासी से लेकर के IAS तक क्या हुआ? सरकार के विरुद्ध या सरकार के नीति के बारे में कुछ विरोध में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वह नौकर है। तो आरक्षण से कौन पैदा हुआ? नौकर हुआ। आरक्षित सीट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है, उससे जितने भी सांसद या विधायक उत्पन्न होते हैं, क्या हुआ जो है अपने पार्टी प्रमुख या किसी भी सरकार में जिसके साथ वो है, क्या हुआ जो है सरकार के नीति और उसके जो है योजना का विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उससे क्या हुआ? दलाल पैदा हुआ। ठीक है, जातिगत आरक्षण जनगणना से क्या होगा कि भाई पता चल जाएगा कि बैकवर्ड का जनसंख्या कितनी है, OBC की जनसंख्या कितनी है, और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का जनसंख्या तो पहले से होता था, जनगणना हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने भी उसमें जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है कि भाई हम लोग थर्ड पार्टी बनेंगे, एसोसिएशन थर्ड पार्टी बनेगा। तो ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कि हाँ OBC इतना है और बैकवर्ड जो है इतना है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे? आरक्षण जो है लेंगे, कहेंगे कि मेरी इतनी जनसंख्या है, हमको इतना आरक्षण देगा। तो ठीक है, आरक्षण आपको मिलेगा। तो आरक्षण जब जो है कोई भी सरकारी संस्थान रहेगा ही नहीं, सब प्राइवेट होता जा रहा है, तो फिर तो बात का वहीं रह गया। अभी तो ऐसा हो गया है कि आरक्षण खुदे अप्रासंगिक हो गया है। आरक्षण का मतलब है कि शुरुआती दौर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया गया था भाई इसको प्रमोट करने के लिए, फिर जो है बैकवर्ड वर्गों को दे दिया गया मंडल कमीशन के आधार पर। फिर जो है क्या कर दिया गया कि अभी जो सवर्ण वर्गों में जो कमज़ोर लोग हैं उनको भी आरक्षण दे दिया गया। तो अब आरक्षण जो है वह खुद अप्रासंगिक हो गया। अब आरक्षण जो है सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मामला नहीं रह गया। अब आरक्षण क्या हो गया? यह एक वोट बैंक बनाने का यह जरिया हो गया है। आरक्षण से जो है हमारे वंचित वर्गों को क्या मिला है? अभी 28 करोड़ जनसंख्या में 26.5 करोड़ जनसंख्या जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का है, वह आज भी रोड साइड है या स्लम एरिया में। आरक्षण क्या मिला? 5% शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को। अगर आरक्षण प्रासंगिक होता तो अभी 75 साल में तो पूरा SC ST जो है एकदम कंप्लीट डेवलप हो जाता। तो मेरा इस पर स्पष्ट राय है, चूँकि पॉलिटिशियन अभी जो है इस पर बातें कर रहा है, हम भाई पॉलिटिशियन के कार्यशैली पर या उसके नीति पर हम कोई प्रश्न उठाने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरा कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण हम लोगों का सर्वोपरि होना चाहिए। जितना अभी उद्योग और व्यवसाय चीज़ें हैं, जैसे मतलब जो है PM महोदय ने जो है दिया है, उस सब चीज़ों में कैसे भागीदारी होगी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बैकवर्ड जो है वर्ग उसमें कैसे लेंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मतलब आर्थिक, अभी कोरोना के समय में आदमी आर्थिक बेहाल है, तो आर्थिक मुद्दे पर कि सभी लोग कैसे आर्थिक समानता को प्राप्त करें। तो आज भी जो है आप 20 साल 25 साल वाला मुद्दा को लेकर के आ रहे हैं, ये कोई प्रासंगिक मुद्दा नहीं, जो मेरा मानना है कि ये कोई ठीक है, जातिगत जनगणना आप करिएगा तो फिर तो कहिएगा आरक्षण। और अगर आरक्षण प्रासंगिक होता तो सीधा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के मामले से समझ लीजिए ना भाई कि 75 साल से मिल रहा है, अब 95% आदमी अभी वहीं का वहीं है, तो प्रासंगिक तो है नहीं।
प्रासंगिक कैसे हुआ? अगर प्रासंगिक होगा तो 100%, 75 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, 75 साल में तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच गए रहते। तो यह एक पॉलिटिकल लोगों का बात है। हमारा एसोसिएशन जो है उससे तो इत्तेफाक नहीं रखता है, ये मेरा स्पष्ट मानना है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि आरक्षण का मुद्दा, जिस तरह से हर सरकार हर क्षेत्र को निजीकरण करते जाए, उस तरह से जो आरक्षण मिलने वाले से सरकार आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा, यह एक तरह के अप्रासंगिक होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।